wedge product of vectors. टॉपिक है सदिशों का वेज गुणनफल। दो या दो से अधिक आइए वेक्टरों का गुणनफल वेज गुणनफल कहलाता है। यह एक ऐसी आकृति को रिप्रेजेंट करता है का चित घन या अभिविन्यास ज्ञात किया जा सके। Wedge product is the product of two or more external vectors. This product will represent a figure whose spin or orientation is fixed. इस ऑपरेशन या संक्रिया या गुणनफल संक्रिया को कैपिटल लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम मल्टीप्लिकेशन को डॉट से क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही वेज प्रोडक्ट को हम कैपिटल लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अतः तो बाह्य वेक्टर के का वेज गुणनफल ए वेक्टर कैपिटल लैम्डा ई वेक्टर होगा। बाह्य वेक्टर वह होते हैं की आकृति की बाह्य किनारों पर या भुजाओं पर होते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ two external vectors a and b vector given as capital small a vector, capital lambda, small b vector. This is called wedge product of small a vector and small b vector. And external vectors are those vectors which are
represented by the outer side of a figure। दो वेक्टरों का वेज प्रोडक्ट एक ऐसे क्षेत्रफल को प्रदर्शित करेगा बाह्य भुजाएं दिए गए वेक्टरों से बनी हो तथा इस क्षेत्रफल का घूर्णन या अभिविन्यास के हाथ के पेच के नियम से किया जाएगा। मान लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं। दोनों का हमें वेज गुणनफल ज्ञात करना है। तो ए और बी का जो ओरिजिन है वहाँ पर हम सीधे हाथ रखेंगे और ए से बी की तरफ अगर हम मूव करेंगे तो ये आ जाएगा इस क्षेत्रफल के लिए रोटेशन ओ कैपिटल ए एंड कैपिटल सी, और इस क्षेत्रफल का जो एरिया होगा वो वेज गुणनफल के परिमाण के बराबर होगा। अतः स्मॉल ए कैपिटल लैम्डा स्मॉल बी इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए एंड इट्स डायरेक्शन या इट्स ओरिएंटेशन और स्पिन इज O to A एंड C। ये इसकी स्पिन या ओरिएंटेशन होगा। ये जो क्षेत्रफल है एरिया है ये रिप्रेजेंट करेगा ए और बी का वेज मल्टीप्लीकेशन। तो वेज प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स will represent area whose external sides are made by given vectors
and its magnitude will be equal to the area of figure made by vectors, and orientation or spin will be given by right hand rule law. फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पर शो किया है कि अगर स्मॉल ए वेक्टर और स्मॉल बी वेक्टर दे रखे हैं हमें एक पैरेललोग्राम की दो आउटर साइड के रूप में, का वेज प्रोडक्ट इस एरिया ओ ए बी के एरिया को रिप्रेजेंट करेगा और मैग्नीट्यूड तो एरिया के बराबर होगा और इसका ओरिएंटेशन एंटी क्लॉकवाइज यानी कि ए टू बी और सी टू ए होगा। अब इस वेज प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं हम। नंबर 1, दो वेक्टरों के वेज प्रोडक्ट को टू ब्लेड या फॉर्म या बाई वेक्टर भी कहते हैं। Wedge product of two vectors is also called two-plane or two-form or bivector. Number 2, दो वेक्टरों के वेज गुणन का नियम क्रम विनिमय नहीं होता है। यानी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, अर्थात ए वेक्टर वेज प्रोडक्ट बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर वेज प्रोडक्ट ए वेक्टर। वास्तव में ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं लेकिन क्या ओरिएंटेशन में अपोजिट होते हैं। तो हम फिगर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए वेक्टर बी वेक्टर जब हम ए और बी का वेज प्रोडक्ट निकालेंगे, स्पिन क्लॉकवाइज होगी और जब बी ए निकालेंगे तो उसमें स्पिन क्लॉकवाइज होगी, एरिया सेम होगा।
प्रकार से दोनों का एरिया तो सेम है, लेकिन सेंस ऑफ रोटेशन दोनों की अपोजिट होगी। दोनों क्षेत्रफल का दोनों क्षेत्रफल समान, परंतु दोनों की स्पिन अपोजिट है। नंबर 3, तीन वेक्टरों का बैज गुणनफल बैज गुणन से बने निश्चित अभिविन्यास के आयतन को प्रदर्शित करेगा। से की ब्लेड बैच प्रोडक्ट या ट्राई वेक्टर भी कहते हैं। इसे रिप्रेजेंट करेंगे हम ए वेक्टर बैच प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बैच प्रोडक्ट वेक्टर, इनको पैरेंथेसिस में रखेंगे। तो batch product of three vectors will represent a volume of parallelopipe in definite orientation and it will be represented by a vector batch product bracket b vector batch product c vector, volume of parallelopipe in definite orientation whose adjacent sides are given by c vector। हमारे पास एक पैरेललोपाइप है साइड्स दिए गए वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रही का रोटेशन
ई बैच प्रोडक्ट सी होगा प्लेन, और पूरा का पूरा ए बैच प्रोडक्ट बी क्रॉस सी इस वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा का रोटेशन ई एक्सिस के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज हो। फोर्थ, तीन वेक्टरों तक के बैच प्रोडक्ट को सिंपल बाई वेक्टर, सिंपल ट्राई वेक्टर कहते हैं। से अधिक से अधिक वेक्टरों का बैच गुणन कठिन या कॉम्प्लेक्स गुणन होता है। से बनी हुई आकृति कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, और दो वेक्टरों से बनी आकृति टू डायमेंशनल, दो वेक्टरों के वेज प्रोडक्ट से और तीन वेक्टरों के वेज प्रोडक्ट से बनी आकृति थ्री डायमेंशनल होती है, जिनको हम आसानी से क्रमशः क्षेत्रफल और आयतन के रूप में दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बैच गुणन साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है। यानी कि अगर तीन वेक्टरों का वेज प्रोडक्ट, तो हम ब्रैकेट की अगर पोजीशन चेंज कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 6, यह क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता है। यानी कि अगर हम दो वेक्टर का वेज प्रोडक्ट में ऑर्डर चेंज कर तो दोनों इक्वल नहीं होंगे, साइन चेंज हो जाए, ये कहलाता है कम्यूटेटिव लॉ। ये कह सकते हैं और बी का वेज प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू और ए के वेज प्रोडक्ट के ए वेक्टर वेज प्रोडक्ट बी वेक्टर इज इक्वल और ए का वेज प्रोडक्ट। नंबर 7,
यदि स्केलर को जीरो डिग्री क्वांटिटी माने वेक्टर को एक डिग्री को वाई वेक्टर यानी कि दो वेक्टरों का वेज प्रोडक्ट 2 डिग्री की राशि होगा। यानी स्केलर को 0 डिग्री, वेक्टर को 1 डिग्री और वेज प्रोडक्ट को 2 डिग्री की क्वांटिटी हम एज्यूम करते हैं। एट्थ इन वेक्टरों का सदिश गुणा एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ए वेक्टर क्रॉस क्रॉस वेक्टर नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी, जबकि वेज गुणा साहचर्य का पालन करता है। यानी कि ए वेक्टर वेक्टर वेज प्रोडक्ट वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर वेज प्रोडक्ट वेक्टर का वेज प्रोडक्ट वेक्टर के साथ। ये अंतर हो गया क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स और वेज प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स के अतिरिक्त। 9th ज्योमेट्रिकली हम डिफरेंस अगर देखें क्रॉस प्रोडक्ट में और वेज प्रोडक्ट में, मान लेते हैं कि हमारे पास वेक्टर हैं ए वेक्टर वेक्टर के ओरिजिन ए है, जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा इन दोनों का वो तो जो प्लेन है ओ ए बी के परपेंडिकुलर होगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा ए क्रॉस बी, डायरेक्शन दी जाएगी सीधे हाथ के नियम से। और जो वेज प्रोडक्ट होगा वो इस एरिया से रिप्रेजेंट होगा ओ ए बी सी के एरिया से,
की रोटेशन या स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होगी। यूनिट वेक्टर की अगर हम बात करें, क्रॉस प्रोडक्ट का यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ ए बी होगा। और का यूनिट वेक्टर ये यूनिट एरिया होगा अनुसार वेक्टर स्मॉल ए वेक्टर वेक्टर का सदिश गुणा एक वेक्टर होगा तो ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर के तल के परपेंडिकुलर होगा। की दिशा के हाथ के पेज के नीचे जाएगी। और मैग्नीट्यूड ओ ए बी के एरिया के बराबर होगा। जबकि ए और बी का बैच गुणन क्षेत्र ओ ए को प्रदर्शित करेगा। का परिमाण मैग्नीट्यूड ओ ए बी के क्षेत्रफल के बराबर होगा तथा घूर्णन या अभिविन्यास या ओरिएंटेशन के हाथ के पेज के नियम से किया जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि सदिश गुणा का जो ज्योमेट्रिक मीनिंग है और बैच गुणा की ज्योमेट्रिक मीनिंग अलग अलग है। हियर वी सी दैट द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a and b, that is a cross b, is perpendicular to the plane containing vector a and b both. Its magnitude will be equal to the area made by vector a and b, and direction is given by right hand rule law as shown in figure. While batch product of a vector and b vector will represent area OAB whose magnitude is equal to the area of OABC
and spin or orientation will be given by right hand true law. इनके यूनिट वेक्टर व के एकांक सदिश यूनिट वेक्टर चित्र में दर्शाए गए हैं। यूनिट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के लिए परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा और यूनिट एरिया वेज प्रोडक्ट के लिए उसी ओरिएंटेशन का होगा जिस प्रकार से पूरा का पूरा ओ ए बी सी। 10th पॉइंट, वेज गुणा को विशिष्ट संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर कॉमा वेक्टर आभासी सदिश के अतिरिक्त क्षेत्रफल आयतन और इनके उच्च विमीय अनुरूप यानी ऐसी आकृति डायमेंशनल पर हो हाई डायमेंशनल एनालोगस का अध्ययन करने में उपयोग करते हैं। तो वेज मल्टीप्लिकेशन से हम कॉम्प्लेक्स नंबर, शूडो वेक्टर, एरिया, वॉल्यूम और उनके हाई डायमेंशनल एनालॉगस फिगर्स को स्टडी करने में करते हैं। यह कंप्यूटर ग्राफिक्स में तलों के रूपांतरण ट्रांसफॉर्मिंग सरफेस नॉर्मल में प्रयोग होता है। यानी इससे हम अलग अलग आकृतियों के कॉम्बिनेशन से क्या आकृति बने हम कंप्यूटर ग्राफिक्स में वेज मल्टीप्लिकेशन के रूप में यूज करते हैं। मैथमेटिकली हम उसके सिमुलेशन फिगर्स बना सकते हैं। जैसे माना कोई एरिया A इज इक्वल टू स्मॉल a
और स्मॉल v वेक्टर के वेज प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट होता है, और e प्लेन रिप्रेजेंट होता है, पहला a हो गया, a और b हो गया, और a, तो a प्लस बी अनुसार एक नया तल होगा। यहाँ पे c कॉमन है, ये तो ले लिया हमने a, ये ले लिया a क्रॉस c, ये रोटेशन ऐसे आ जाएगा, ये रिप्रेजेंट करेगा स्मॉल a बैच प्रोडक्ट वेक्टर, सपोज ये स्मॉल v वेक्टर है, जो प्लेन होगा ये रिप्रेजेंट करेगा, और c का बैच प्रोडक्ट, दोनों प्लेन को मिलाने पर तो आकृति बनेगी वो प्रकार से होगी, ये रेड से शेडेड प्लेन है, ये होगा a प्लस, तरीके से हमने दो अलग अलग प्लेन से एक तीसरा प्लेन प्राप्त किया, इसका उपयोग कंप्यूटर ग्राफिक्स में होता है। इसके अलावा वेज प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टी, अगर किसी वेक्टर का उसी से वेज प्रोडक्ट किया जाए, ये इक्वल आएगा, क्योंकि इससे एरिया कोई नहीं बनेगा, डायमेंशनल फिगर नहीं बनेगी, और एरिया हो जाएगा 0। जैसे कि हम क्रॉस प्रोडक्ट में लेते हैं a क्रॉस a इज इक्वल टू 0, या दो वेक्टर अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं, तब भी इनका वेज प्रोडक्ट तो आएगा। ये उसी प्रकार से प्रॉपर्टी होगी जैसे कि क्रॉस प्रोडक्ट में होती है। वेज प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करता है। यानी अगर वेज प्रोडक्ट ने दो वेक्टर के सम या डिफरेंस पे लगा दिया, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करेगा। ये तो थी वेज प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज।